हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। कल हमने पढ़ा था कि शारीरिक विकास क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है और उसके तत्व कौन कौन से हैं, जैसे शारीरिक भार, शारीरिक लंबाई, शारीरिक अनुपात, हड्डियाँ, दांत, स्नायु संस्थान, ज्ञानेंद्रिय अंगों का विकास और आंतरिक अंगों का विकास। तो आज हम पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सबसे पहले है पोषण, दूसरा है टीकाकरण, फिर है बच्चे को अगर कोई रोग है तो वो वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार का जो है प्रभाव पड़ता है, व्यायाम का प्रभाव पड़ता है, स्नेह और प्रेम की भावना कैसी है घर के अंदर बच्चे के प्रति, निंद्रा एवं विश्वास। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि पोषण। शिशु का जो उचित शारीरिक विकास होता है वो पोषण से प्रभावित होता है। उनका आहार पोषक तत्वों से पूर्ण और पर्याप्त होना चाहिए। संतुलित आहार की अगर कमी हो जाती है बालकों में तो उनका शारीरिक विकास जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए बच्चों का जो है न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनको संतुलित आहार मिलना चाहिए ताकि बच्चे की ग्रोथ जो है और उनका शारीरिक विकास जो है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है टीकाकरण। शैशवावस्था में बच्चों को जैसे कई बीमारियों के इंजेक्शन लगते हैं, तपेदिक है, गलघोंटू है, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस। तो इन रोगों की होने की जल्दी संभावना रहती है, तो इन रोगों से बचाने के लिए बच्चों को टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे का टीकाकरण नहीं होता तो उनको कई बीमारियां घेर लेती है और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के रोग। अगर बच्चे बचपन में प्राय बच्चों को कुछ सामान्य बीमारियां जैसे पोलियो है, कनफेड़ है, टीबी, कुक्कर, खांसी, खसरा आदि हो जाते हैं, तो जिनसे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार इन बीमारियों के कारण बच्चे को जो है घातक स्थायी प्रभाव भी पड़ते हैं। यही कारण है कि बच्चे को जन्म के पश्चात इन बीमारियों के लिए प्रतिरक्षित करना आवश्यक हो जाता है। तो जो बच्चे जैसे बचपन में अगर कोई रोगी होते हैं, बीमार जल्दी जल्दी होते हैं, तो उनका विकास जो है अच्छे से नहीं हो पाता, बजाय कि जिन बच्चों के जो बच्चे हष्ट-पुष्ट होते हैं, जिनको संतुलित आहार मिलता है, तो वो बच्चों का ग्रोथ जो है अच्छी होती है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो कारक होता है वह जन्मजात गुण होता है जो बच्चे के जन्म के समय से ही पाया जाता है। मनुष्य के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ जो है मुख्य तत्व होने के कारण मनुष्य के मूल पर स्वभाव किस तरह का है और जिस तरह से मतलब माता पिता के जीन्स होते हैं वो उनको प्रभावित करते हैं। जिस तरह से माता पिता का व्यवहार होता है वो बच्चे को भी प्रभावित करता है। जैसे माता पिता की अगर हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी, माँ बाप अगर स्वस्थ हैं तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। नेक्स्ट आता है वातावरण। वातावरण जो है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। स्वच्छ एवं उत्तम वातावरण में रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत जो बच्चे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, गंदी गलियों में, या जैसे ये बच्चे हैं कि छोटे घरों में या तंग घरों में मकान में रहते हैं जहाँ हवा का आवागमन नहीं होता, तो वो बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनका शारीरिक विकास जो है मंद गति से होता है। जैसे ये बच्चे हैं कि मान लो ये स्वच्छ वातावरण में है तो ये बच्चा जो है वो साफ़ सुथरा स्वच्छ होगा तो इसका जो है शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, बीमार भी कम होगा। नेक्स्ट आता है परिवार का प्रभाव। शिशु के विकास पर उसके परिवार का जो प्रभाव होता है वो आनुवंशिकता, हेरिडिटी और पारिवारिक वातावरण किस तरह का है, दोनों के कारण ही होता है। बच्चे के कोई गुण जो है, कोई एक गुण का विकास उसके अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त आनुवंशिकता के कारण होता है, तो उचित उसी गुण को मतलब डेवलप करने के लिए अगर घर में उचित वातावरण मिलता है तो बच्चे का विकास जो है वो सही तरह से होता है। जिस घर में, जिस परिवार में जो है सभी सदस्य अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे के साथ रहते हैं, तो उन बच्चों का विकास जो है अच्छे से होता है। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है उनके बच्चों का जो विकास वो रुक जाता है, धीमी गति से होता है। और जो परिवार खुश रहते हैं हमेशा, तो उन बच्चों का वो बच्चे भी हमेशा खुश रहते हैं और हष्ट पुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट है व्यायाम का प्रभाव। बच्चों के शारीरिक विकास और हड्डियों की सुदृढ़ता के लिए व्यायाम आवश्यक होता है। व्यायाम से शरीर जो है स्वस्थ रहता है,
बच्चे की आयु के बढ़ने के साथ साथ उसके व्यायाम करने का ढंग भी बदल जाता है। प्रारंभ में जो शुरू में जो होता है, शिशु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ही हाथ पैर मारता रहता है। फिर उसके बाद जब वो घुटनों के बल चलने लगता है तो वह चलकर, भागकर, दौड़कर, कूदकर, जैसे सारा दिन बच्चे का जो है व्यायाम होता रहता है। तो बच्चे की देखभाल करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है हर रोज़ आवश्यकता अनुसार व्यायाम करे, मतलब खेले कूदे, ताकि उसका विकास जो है वो सही हो, वो स्वस्थ रहे। व्यायाम करने से क्या है, बच्चों की भूख अच्छी लगती है और रोगों से बचा रहता है। नेक्स्ट है स्नेह एवं प्रेम। बच्चों के समुचित शारीरिक विकास के लिए स्नेह और प्रेम एक आधार का काम करते हैं। परिवार में अपने अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों तथा अन्य सदस्यों के साथ जिन बच्चों को प्यार मिलता है वो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, और जिन बच्चों को आपस में भाई बहनों को या माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो वो बच्चे दुखी रहते हैं, जिससे उनके शारीरिक विकास जो है वो सही से नहीं हो पाता, वो असंतुलित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर छोटी आयु में कई बच्चों के क्या है, माँ बाप मर जाते हैं या कुछ और फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उससे भी है बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा आती है। नेक्स्ट है निद्रा एवं विश्राम। निद्रा और विश्राम भी बालक की शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है कि बच्चे को जो है नींद भी पूरी होनी चाहिए और पूरा विश्राम होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। नहीं तो बच्चा क्या है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा समय तक सोते हैं और उनको ज़्यादा समय तक सोने दिया जाता है। विश्राम से मतलब जैसे बच्चा कई बार खेलते खेलते थक जाता है तो उसको जो है विश्राम की आवश्यकता होती है। सोने के जैसे सो के उठता है बच्चा तो वो और अधिक क्रियाशील हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है, जिससे जो है उसका विकास सही होता है। अगर हम बच्चे को पूरा आराम नहीं करने देंगे, पूरा उसको सोना मतलब सोएगा नहीं, तो वो चिड़चिड़ा सा रहेगा, खेलेगा भी नहीं। अगर नहीं खेलेगा तो उसका क्या है, विकास अवरुद्ध होगा। तो इनके अलावा कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक रीति रिवाज है कि हर एक घरों में या हर एक परिवार में, हर एक समाज में रीति रिवाज अलग होते हैं, उनके हिसाब से ही बच्चों का जो है विकास होता है। फिर है परिवार की आर्थिक दशा कैसी है। अगर गरीब है कोई बहुत ज़्यादा, जिनको खाने पीने के लिए संतुलित भोजन नहीं मिलता, तो उनका विकास जो सही से नहीं होगा। इसी तरह से जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है, या फिर घर में बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई रोग हो जाए तो उसके कारण भी, अगर शरीर में कोई विकृति हो जाती है, जैसे पोलियो के कारण अगर हाथ पैर किसी बच्चे के खराब हो जाते हैं या कोई भी अंग जो है वो खराब हो जाता है, तो भी उसके विकास में बाधा आती है। तो ये कुछ कारक थे जो बच्चे के मतलब शैशवावस्था में बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इससे पीछे वाली अगर वीडियो किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो उसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखना, ताकि मेरे को पता चले कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और साथ में अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास वगैरह सब कुछ लिखना। तो आशा करती हूँ कि सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।